वेलकम बैक नाज़रीन। वो कह रहे तरीकाकार पहले बता दें कि किस तरह ये लोगों को कौन एलिजिबल है, कैसे देंगे इसको? देखें, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर इनको इस प्रोग्राम को जो है, जो एहसास राशन सपोर्ट प्रोग्राम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये है कि अब जब तरीक़ाकार की बात हो रही है, तरीक़ाकार भी बता देते हैं इनको। हमने आपके इल्म में होगा कि 100 अरब रुपया 150 यानी कि 1.5 करोड़ ख़ानदानों को जो है वो तकसीम किया जब कोविड आया। 12-12 हज़ार रुपया लोगों को कैश फ्राहम किया गया। मैं आ रहा हूँ इसी जाने जो एहसास का जो सर्वे है, जो इनकम ग्रुप्स का डिफरेंट सर्वे है, उसकी बुनियाद पे उसको हुकूमत ने मुकम्मल किया हुआ है। हमारे पास हर चीनी और आटा की महंगाई है, मोटी गाल समझ लो ना, हमारे पास सब इनकम ग्रुप का डेटा मौजूद है। इसमें जो है वो मंडे से वेब पोर्टल ऑनलाइन हो जाएगा। लोग जाके उसमें अपना मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, उससे जो उनके फिल्टर्स लगे हुए हैं पता चल जाएगा ये अहल है या नहीं है। लोगों की इनकम भी वैल्यूएट हुई है, उसके डिफरेंट तरीक़ाकार जो है वो मौजूद है। जहां तक रही बात, आपने कहा पोर्टल के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालें तो आपको पोर्टल के ऊपर जो एहसास की वेबसाइट है उसके ऊपर खास जो एहसास राशन सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसको डिजिटल राशन कार्ड है, ये ऑन हो जाएगा। नहीं, ये अलग है ना सर, सुन लेना। उसके बाद क्या होगा? दुकानदार को ये काम थोड़े कार्ड मिलेगा, कार्ड मिलेगा उन्होंने सर, थोड़े फैक्ट्स उनको कार्ड मिलेगा जी। सुन लेना, पीपल्स पार्टी राशन कार्ड जिस तरह होता है, पीपल्स पार्टी ने जो सो कार्ड सर छठो पीपल्स पार्टी अगर 200 बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें मैक्सिमम 70 करोड़, सुन लेना, 70 अरब जारी किया। पीएमएलएन ने मैक्सिमम प्रोग्राम कम प्रोग्राम नहीं है, पीएम के रिलीफ पैकेज का प्रोग्राम है। वो बता दें कि सुन लेना, बार बार बात मेरा और डॉक्टर साहब का नाम आ गया लो इनकम में। अच्छा जी, अब क्या होगा? मैं वो भी बताता हूँ। किसी ने अपना मुलाजिम भेज दिया तो वो ले आएगा सारे घर के लिए, वो भी बताते हैं। सुन लेना, जिसकी 31,000 तनख्वाह है, आप उसका मुलाजिम माशाल्लाह अल्लाह ने आपको दिए हुए हैं, आपके पास होंगे, होने भी चाहिए। बुनियादी तौर के ऊपर जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, एहसास का 250 अरब रुपया वो लग है। छोड़े 120 अरब का, जरा मोटी बात मेरी सुन लो ना सर। ये अब नाम आ गया, एक आदमी ने अपना डाला, उसको खाना कैसे मिलेगा? उसको ये 3 चीजें मिलेंगी कैसे? जिसका आइडेंटिफाई हो गया, हर गली मोहल्ले के अंदर करियाना स्टोर मौजूद है। वो करियाना स्टोर जो है वो एहसास के सेटअप के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा और लोग जाकर जो उनको डिजिटल कोड मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, वो दुकान पे बताएंगे। वो दुकानदार, जिस तरह इजी लोड के आपके पास फोन्स मौजूद हैं, इसी तरीके से एक मोबाइल ऐप जो है पूरा डिजिटल सिस्टम है उनके पास होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि 15,000 वाला आदमी कहीं से प्रिंट आउट निकलवाएगा या उसको समझ आएगी कि रजिस्ट्रेशन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम फॉर जिस क्लास को आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। कैसे परचून के दुकान वाले को फाइनेंस कौन करेगा? जिसने नुकसान पे बेचना है उसको फाइनेंसिंग की जरूरत है ना, नेशनल बैंक पैसे। मैं वही सर, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन कर, बट उनका सवाल सुन ले ताकि देखिए ये बड़े ट्रिकी सवाल है जिसका जवाब आपका सवाल आपका भी फायदा होगा, आवाम के फायदे। सुन ले एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि परचून की दुकान वाला क्यों देगा? मैं आपको ये कह रहा हूं कि परचून की दुकान वाला, परचून की दुकान वाले को आप कह रहे हैं कि 30% नुकसान पे बेचो, हमारी गारंटी है हमारा बैंक तुम्हें पैसे 30% आके जमा करवा देगा। अब परचून की दुकान खुद जो है वो 1,00,000-1.5 लाख रुपए के टोटल एसेट के ऊपर चल रही होती है। जब उसको आप कहते हैं कि हम तुझे महीने के अंदर दे देंगे, फौरी तौर पे तो ट्रांसफर होनी ही नहीं है, पाकिस्तान में आज तक नहीं हुई। तो अब ये सवाल कि परचून की दुकान वाला दे देगा उसको, फिर पैसे मिल जाएंगे और वो जवाब आप ही नहीं देने, आप ही जवाब। अरबों रुपए के जो एफबीआर के रिफंड्स हैं वो पेंडिंग है, कभी लोगों को पैसे कभी नहीं मिले। और आखिरी बात ये है, और आखिरी बात सारी बातें एक बार ये 120 आज मैंने तसल्ली करा के, हाँ जी जी, हम तो आए, आपका नाम सुन के आए हो, आपको पता है मैं तो बड़े दिनों बाद तसल्ली करवाना है ना, तो कर देना ना यार, मैं तसल्ली करवाने आया। बात यह है कि 120 अरब जो इतना बड़ा आज एहसान किया, ये किसके पैसे हैं? ये लोगों के पैसे हैं। लोगों से 120 अरब लेके, लोगों को 120 अरब दे के कह ये रहे हैं कि ये हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया। यानी जो चीज करने की थी वो 3 साल में महंगाई पे काबू पाना था, सस्ती चीजें लोगों को फराहम करनी थी। ठीक, जुमला कंप्लीट कर लेना। ठीक हो गया। अच्छा जी, मोटी मोटी इनकी बातों के जवाब दे देते हैं। इसमें नेशनल बैंक है, वो एहसास के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहा है। नेशनल बैंक के साथ जो है वो रजिस्टर्ड होंगे जो दुकानदार हैं, उनको पेमेंट्स ट्रांसफर होंगी। आज को पत्थर के जमाने में नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनिए, कितने एक मिनट में काशिफ साहब सारे नेशनल बैंक के लोगों के साथ मोटी बात, मेरी बात तो हर परचून वाला नेशनल बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। मेरी बात ये बात मोहल्ले में किसी कोने पर एक छोटी, अक्सर आप उसी को टारगेट कर रहे हो ना, यूटिलिटी स्टोर को टारगेट नहीं कर। 2 लाख से ज्यादा स्टोर, ये स्टोर जो मोहल्ले में एक
किसी ने अपने ड्राइंग रूम में बनाया, वो होता ना बैठक में खोल के बैंक के बना दिया कि दरवाजा उसका बाहर से खोल के, उसको वो कैसे रजिस्टर्ड है, उसको वो उसके बाद तरीकाकार क्या होगा? क्या नेशनल बैंक उसके पास जाएगा या इसको नेशनल बैंक के पास जाना पड़ेगा? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, लोगों के पास इसमें दुकानदार का क्या फायदा है? दुकानदार का फुटफॉल बढ़ रहा है, उसकी सेल्स में इजाफा हो रहा है, और उसको इसका हिस्सा बनने के लिए एक परसेंटेज इंसेंटिव भी फराहम किया जा रहा है, जो 5%, 6% जो उसकी सेल का होगा वो उसको फराहम किया जाएगा, वो इस पैकेज का हिस्सा है। वो हमने इंसेंटिव रखा है ताकि लोग आके इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। जैसे आपके इलम में है अब दुकानदार खुद रजिस्टर कराए अपने आप को, खुद करवाएगा, कैश रजिस्टर्ड हैं। ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, यू नो दैट। डिफिकल्ट नहीं है ये, बड़ा जो है वो ऑलरेडी पहले भी हुआ है। हमने जो एहसास कैश ट्रांसफर्स किए हैं उसमें वही लोग शामिल थे जो दुकानदार थे, ये ऑलरेडी बैंक्स के साथ अटैच्ड हैं, बैंक्स के साथ ये ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान के अंदर जो माइक्रो डिजिटल इकोनॉमी का सेटअप ऑलरेडी इन प्लेस्ड है। मसला ये 2 लाख लोग बड़े बड़े स्टोरों में, इन 2 लाख में से कितने लोग रजिस्टर्ड हैं इनको मालूम नहीं है। 2 लाख में से कितने लोग रजिस्टर्ड हैं? कितने दुकानदार रजिस्टर्ड? बड़ी तादाद के अंदर ना बड़ी नहीं, आपका फिगर होगा ना, आप आ रहे हैं तो फिगर लेकर आएंगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये प्रोसेस 1 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। ये 6 महीने के लिए कितना वक्त लगेगा रजिस्ट्रेशन में और कितनी देर में पैसे वापस आएंगे? फिर ऐसी ना समझिए, इनका मसला पता क्या है? इनका मसला ये है कि इस प्रोग्राम में अवाम के लिए बेहतरी है। इनको नजर आ रहा है कि आज इसमें कोई गलत चीज नहीं है निकाल सकते। अच्छा, ये रोल आउट होगा, आप 1 महीने बाद शो कर लीजिएगा, इसी के ऊपर आप रख लीजिएगा, इसी के बाद आप रख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हमारी हुकूमत ने 250 अरब रुपया FBR के रिफंड्स वापस किए हैं इस साल भी। इस महीने फाइनेंस मिनिस्टर इस महीने हमने अरबों रुपया जो है वो वापस किया है लोगों को। मोटी बात है, किसान को ये कहते हैं गंदम चीनी क्यों महंगी है? किसान को 1300 रुपए इनकी 125 रुपया किलो चीनी। मुझे चौकीदार ने रोक लिया पार्किंग लॉट में, उसने कहा मैं अभी 125 रुपए चीनी मैं खरीद के लाया हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूं? अच्छा, ये जो सारी चीजें फरूख भाई, किसान को ये मुझे बताएं कि आटे, एक मिनट, आटे का बैग जो है वो पंजाब में लाहौर में 1100 रुपए में है, कराची में क्यों 1500 रुपए में बिक रहा है? ये शुगर जो है पंजाब में 105 1100 वाले आटे दी, लाहौर में शुगर लाहौर में 96 रुपए है, कराची में 113 जो बिक रही है। साथ ही वजीर आजम साहब ने ये भी कहा कराची में महंगाई है जो सिंध हुकूमत ने कंट्रोल करनी है, उसका तो जवाब दे दें। साथ ही वजीर उसका जवाब आपके पास है। साथ ही वजीर आजम साहब ने ये भी कौम को नवीद सुना दी कि सर्दियों में गैस नहीं होगी। देखें वो और अच्छा और इशू नहीं है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है। आप दोनों को कहा अपनी आधी दौलत वापस ले, मैं चीजें आधी कर दूंगा। अब ये देख, अब वो रिटोरिक, अगर इस रिटोरिक के ऊपर कि अगर पूरे का पूरा अगर मुल्क चलना था तो इन्होंने तो पहले दिन कहा था कि हम 200 अरब डॉलर लाएंगे और 100 अरब डॉलर इसके मुंह पे मारेंगे। वही गुफ्तगू चल रही है ना, 3 साल आपको हो गए हुकूमत करती है, लेकिन लोगों को डिलीवरी चाहिए। लोगों की जिंदगी मुश्किल हुई है, लोग अपनी तनख्वाहों में गुजारा नहीं